बिहार इलेक्शन से हमें एक बात तो सीख मिलती है कि आपको अगर शासन प्रशासन साथ नहीं दे रहा है तो आप पूरी तरीके से इस काम में लग जाइए कि आप जो भी चीज़ें गलत हों उनको सही करने में लग जाइए। जैसे आज मैं एक नेता का बयान देख रहा था तो उन्होंने कहा, काफ़ी हद तक वो ठीक भी था, कि अगर आप बीजेपी जो इतनी बड़ी पार्टी है देश में, उससे अगर आप लड़ना चाहते हैं, बीजेपी जो इतनी बड़ी पार्टी है देश में, हालांकि बड़ी नहीं मान सकते हम लोग, लेकिन उसका गठबंधन मजबूत है, इस वजह से वह बड़ी है। तो अगर उसको देखा जाए, अगर वह किसी भी प्रकार से देश में जीत रही है, तो अगर उसे आपको चैलेंज करना या हराना है तो आपको उसके नज़रिए से हट कर काम करना होगा, ना कि उसी की तरह है, उसी के जैसे प्रलोभन देकर। तुमको अगर ज़रा सा भी डाउट है कि ये यहाँ पे ये कन्फ्यूजन है या फिर यहाँ पे ये चीज़ गलत हो रहा है, तो उसको आप सही करने के लिए जद्दोजहद कीजिए। आप इम्प्लीमेंट कीजिए अपने व्यक्ति को। अगर प्राइवेट के द्वारा हो रहा है, कहने का मतलब ये है कि अगर इलेक्शन हो रहा है तो बूथ पे अगर आपको लगता है कि एक व्यक्ति से काम हो जाएगा तो आप 4 व्यक्ति रखिए, क्योंकि अगर एक व्यक्ति नहीं पकड़ पा रहा है तो दूसरा पकड़ लेगा, दूसरा नहीं पकड़ पा रहा है तीसरा पकड़ लेगा, तीसरा नहीं पकड़ पा रहा है चौथा पकड़ लेगा। तो उसमें हाँ, ये मान लीजिए 1-2% वोटिंग उसके पक्ष में हो सकती है, लेकिन 100% वोटिंग उसके पक्ष में नहीं जाएगी। तो कुछ देर के बाद उन नेताजी का ये कहना था कि कुछ देर के बाद वो जो फर्जी वोटर हैं वो आने से बचेंगे और डरेंगे। तो इससे आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। और जहाँ तक कि मेरा भी यही मानना है कि अगर आप जीत नहीं सकते तो हार का मार्जिन बहुत कम हो जाएगा, और आगे आप जब भी इलेक्शन लड़ेंगे तो उसमें और ज़्यादा तैनाती से जो 1-2% वोटिंग हो गई थी उसको भी रोक के 0 अगली बार जब इलेक्शन होगा तो उसमें आप जीतने की इच्छा या फिर जीतने की चाहत रख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि ठीकरा किसी दूसरे के ऊपर फोड़ देंगे कि वो इलेक्शन ना लड़ते या फिर उनकी वजह से हम हार गए, तो ये चीज़ें कहीं से कहीं तक भी ठीक नहीं है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सबको इलेक्शन लड़ने का अधिकार है। तो इन सब चीज़ों से सभी को बचना चाहिए, चाहे चंद्रशेखर हो या मायावती जी हों या फिर राहुल गांधी जी हों या फिर तेजस्वी यादव जी हों या फिर मुकेश सहनी जी, कोई भी हो, विपक्ष का कोई भी नेता हो, कि अगर वो कह रहा है कि हम अगर वो ना लड़ते तो हम जीत जाते, या फिर हम ना लड़ते तो वो जीत जाते, या फिर हम गठबंधन इनसे कर लेते तो वो जीत जाते, ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। लेकिन अगर आप इतनी बड़ी गठबंधन की पार्टी से आप लड़ रहे हैं तो आपको अपना गठबंधन स्ट्रांग रखना होगा, और जो उम्मीदवारों को डिक्लेयर करने में आप देरी करते हैं उसको पहले ही आप कम से कम मान लीजिए 6 महीने पहले आप सॉर्ट आउट कर लें कि आप किस पार्टी को, अगर जिस भी पार्टी को आप गठबंधन में ले रहे हैं या जिन भी पार्टी को आप गठबंधन में ले रहे हैं उनको मना लें कि आपको इतनी सीट शेयरिंग दी जाएगी। आप अगर एग्री है या फिर आप अपनी बात रखिए, आप कितने पे मानेंगे, इन सब चीज़ों को पहले ही फाइनलाइज कर लें। तो इससे आपको पूरा जो फोकस है वो इलेक्शन में रहेगा, ना कि अपने गठबंधन के साथियों को एकत्रित करने में रहेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते ही अगर पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक बार के इस प्रयास से कुछ हो सकता है, लेकिन अगर बार बार ऐसा प्रयास आप करेंगे तो अगली बार, इस बार नहीं तो अगली बार आपकी सरकार बन सकती है। लेकिन ठीकरा फोड़ने का जो ट्रेंड चल गया है कि
ये ना होते तो हमारी सरकार बन जाती, या फिर ये ना होते तो हमारी, ये सब चीज़ें गलत हैं और इन सब बातों से बचना चाहिए और अपने प्रवक्ताओं को ज़्यादा साइंटिफिक बोलने से बचाना चाहिए, क्योंकि जनता अभी इतनी भारत की जागरूक नहीं है कि वो हर साइंटिफिक चीज़ को एब्जॉर्व कर सके। जहाँ पे जितनी भी कम बात से काम चल रहा है राजनीति में, आप काम चलाइए, फिर आप अपना काम कीजिए, प्रदर्शन कीजिए और किसी की भावना को ठेस मत पहुँचाइए। आपका 90% ये मोटिव होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, किसी की भावना को ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसी नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि वीडियो में क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं। कोई भी छोटी से छोटी गलती अगर हमसे हो रही है उस चीज़ को आप बताइए, हम उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, बेहतर करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय घनश्याम, जय हिंद, जय भारत, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारत का लोकतंत्र जिंदाबाद।